बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है। भारतीय रेल के क्या इतिहास बात है में जी। मुंबई का एक खास महत्व है। थाने से लेकर के बोरी बंदर के बीच में देश की पहली पैसेंजर ट्रेन बोरी चली थी। बंदर थाने से लेकर बोरी बंदर तक। और नए 7 नए बुलेट ट्रेन्स का डिक्लेयर किया है इस बजट में। उसके लिए भी बहुत तेज़ी से आगे काम बढ़ चुका है। डिफिकल्टी होती है टनल एक्सकेवेशन में, क्योंकि देर इज़ अ वेरी हाईली लाइकलीहुड कि वो ऊपर से टनल कोलैप्स कर सकता है। समय मुंबई के नज़दीक सावली गांव में है। आपको गांव यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग मुंबई से सरफेस से सावली करीब गांव। 39 मीटर्स नीचे हैं। करीब 12 से 13 स्टोरी बिल्डिंग नीचे। बिल्डिंग और नीचे में बुलेट निकली ट्रेन आम आदमी बिल्डिंग के मिडिल नीचे क्लास होता के लिए कितना अफोर्डेबल होगा। हम इस प्रोजेक्ट के पूरे 500 किलोमीटर स्ट्रेच की यात्रा करेंगे और इस दौरान हम कई इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे कि स्टेशंस, टनल्स और ब्रिजेस, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट अभी अपने किस स्टेज पे है। ख़ास तौर पे जब अभी बजट में 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं, तो इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। कहते हैं कि चक्के ने मानव सभ्यता का चक्र बदल दिया था। आज से 173 साल पहले साल 1853 में इन्हीं चक्कों की मदद से भारत में पहली ट्रेन चली थी। उस वक्त 1 घंटा 15 मिनट में महज 38 किलोमीटर का सफर तय हुआ था। लेकिन समय का पहिया भी काफी रफ्तार से घूमा और अब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। वैसे तो परियोजना की शुरुआत साबरमती से होती है, लेकिन हम पहुंच गए सूरत। रेलवे का कहना है सूरत यहाँ पहुंच से गए बिजनौर साबरमती। तक 48 किलोमीटर की गुजरात। लाइन अगस्त 2027 में सबसे पहले चालू की जाएगी। इसके लिए शहर से 56 किलोमीटर दूर कीम में जापानी तकनीक से ट्रैक स्लैब बनाने के लिए एक विशेष फैक्ट्री चल रही है। और यहाँ पे 3 तरीके की टेक्नोलॉजी, जापानीज, इटालियन और इंडियन, जो हमारे यहाँ पहले से ही है, उसका यूज करके ये सारा स्लैब बनाया जा रहा है। 3 देश की करीब 4 टेक्नोलॉजी, टन से जापानी, भी ज्यादा इटली वजन और एक इंडियन। स्लैब का होता है। और करीब इस फैसिलिटी में 96,000 स्लैब बनाए जाने हैं। जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है अहमदाबाद से मुंबई तक में, वहाँ पर ये लगाया जाएगा। इवन अहमदाबाद से मुंबई माइन्यूट तक। एरर, इवन पॉइंट बुलेट ट्रेन की बात हो एरर रही है। होने पे बुलेट ट्रेन इसमें से कुछ स्लैब रिजेक्ट ये कर दिए जाते पटरिया। हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एशिया स्लैब बनाए बिगेस्ट नहीं सच समझ फैसिलिटी दैट हैज बीन सेट अप इन इंडिया। कोई पिलर आवे, all कोई of बीम these आवे, slabs will आडा। be used in the बुलेट ट्रेन। ये देखिए, ये नवे स्लैब सेफ्टी रूट वहाँ बनाना उस है। पूरी फैसिलिटी में पूरा मैन्युफैक्चर होने के बाद में 3 दिन तक इसको कूल किया गया है। मैन्युफैक्चर होने के बाद में ये स्लैब अब आप पानी के देखिए अंदर। कि इस पे लोड होकर के बाहर जाएगा, पकाने फिर में। फाइनली प्रोजेक्ट में use पिलर। बस एवी रीत रवना ये सब पार्ट तैयार हुआ है। ये बार फोल्डिंग कटिंग करना मशीन है जो कि इटली से आया हुआ है। इसमें कुल मिलाकर के इटली से आया 11 हुआ है। तरीके का 11 टाइप्स ऑफ बार जो है वो ये मशीन काट रहा है। और एक दिन में कम से कम करीब 10,000 बार जो सरिया है वो इस मशीन से काटा जाता है। और ये जो बार है सरिया उसके को बाद मशीन में से इसका काटा एक जाता है। केज बनाया जाता है 11 तरीके के बार्स का, और उस केज को फिर मोल्ड में रखा जाता है जहाँ पे क्या-क्या कंक्रीट भारत में डाल बन करके रहे हैं भाई। फाइनली स्लैब बनाया जाता है। इस परियोजना का मकसद अन्य हाई स्पीड परियोजनाओं के लिए भी आधारशिला तैयार करना है। इसके लिए जापान के साथ किए गए करार में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, लेकिन सब कुछ शेयर नहीं किया जाता है। कीम फैक्ट्री से कुछ ही दूर वक्ताना गांव में 23 मीटर ऊंचे वायाडक्ट पर कोई कंपनी पूरा इंजीनियरों ने मिस्ट्री के बारे में बताया। थोड़ी यहाँ शेयर पे आप करेगी। देखेंगे कि बुलेट ट्रेन की जो सारे मटेरियल हैं ट्रैक लिंक से रिलेटेड, वो यहाँ पे आ जाते हैं और ज़मीन से उठा करके ये जो ऊपर की क्रेन देख रहे हैं, उन सारे क्रेन के जरिए इसको ऊपर लाया जाता है और उसके बाद में धीरे नीचे से धीरे करके ऊपर। स्लैब आगे लगाया Cutting जाता है। करेगी, यहाँ पे पुल। एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। बुलेट ट्रेन का जो पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी अपने आप में कम्प्लेक्स है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्कैम इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं सीमेंट एसफॉल्ट मोटर्स। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैम कार, ये जापान से आया हुआ है। और ये जो है ये ट्रैक बेड है और इसके ऊपर में ट्रैक स्लैब ट्रैक लगाया जाता एवरी तो है। है उसके ना, बीच पट्टा में माथे फिट हुई। एक
सेमी लिक्विड काइंड ऑफ थिंग होता है जो कि इंजेक्ट किया जाता है इसके ट्रैक स्लैब और ट्रैक बेड के बीच में कनेक्शन स्थापित करने के लिए। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। वो करीब 9 तरीके का इंग्रेडिएंट को मिला करके एक कैम उसका सोल्यूशन तैयार किया जाता है। बनाया जिससे जाता है। 6 जो इंग्रेडिएंट उसके हैं वो आज भी जापान से ही आते हैं। 3 इंडियन उसमें इंग्रेडिएंट है। ख़ास बात यह है कि ये सारी टेक्नोलॉजी जापान से आ रही है और जापान का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो उतना ज़्यादा हॉट नहीं होता है, उतना वार्म नहीं होता है जितना हमारे यहाँ का है। तो इसलिए ये जो कैम इंजेक्शन का सारा जो प्रोसेस है वो दिन में आप नहीं कर सकते, इसको रात में ही करना पड़ता है। और ये करीब रात को काम करना 6 बजे के बाद दिन में ये बहुत सारा काम तापमान स्टार्ट होता होता है है। क्योंकि उसमें थोड़ा टेम्परेचर नीचे जाता है। अगर आप इसको हाई टेम्परेचर मतलब दिन के समय में अगर कैम इंजेक्शन का प्रोसेस होगा तो वो जो लिक्विड इसके इन दोनों के बीच में ट्रैक स्लैब और ट्रैक बेड के बीच में डाला जाता है वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो काम काफ़ी तुरंत सूख जाएगा तो बराबर तुरंत काम सूख नहीं जाएगा। करेगा। हाँ। ऊपर काफ़ी जो एक सेफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये भी है और जिस पे सारा ट्रैक लेइंग का जो वर्क है वो इस पे बेस्ड रहता है। ये सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन है जो कि इस पूरे सूरत का 508 बुलेट किलोमीटर ट्रेन। के स्टेज में सूरत का बन सबसे रहा है बुलेट ज़्यादा ट्रेन। जहाँ पे काम हो चुका है और क्या ये बात जो है। स्टेशन है करीब करीब काम शुरू है इट इज़ नियरिंग कंप्लीशन। और आप अगर देखेंगे तो आपको एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्टेशन का क्या रूप ले रहा है। एक ख़ास चीज़ जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक स्टेशन है जो कि सबसे पहले कमीशन होगा जहाँ पे बुलेट ट्रेन चलेगी। और यहाँ पे आप देखिए कि फाइनली जो ट्रैक लेइंग का काम है वो पूरी तरह से यहाँ पे जाके पूरा हो चुका है। नीचे ट्रैक बेड ट्रेन। और स्लैब के बीच में इंटरेक्शन और ऊपर में ये जो रेल है ये ले कर दी गई है। ये जो रेल है ये डायरेक्टली जापान से आया है। ये ट्रैक का पूरा जो टेक्नोलॉजी है इसका इम्प्लीमेंटेशन है ऑलमोस्ट जापानीज सिस्टम पे है। यहाँ से आगे सूरत के जापानीज न्योल में सिस्टम बुलेट है ट्रेन भाई। का एक जापानीज डिपो है सिस्टम। जहाँ देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन का मेंटेनेंस होगा। यहाँ जापानी और भारतीय एक साथ काम कर रहे हैं। पहिए की मरम्मत करने वाली भारत है, मशीन के बारे जापानी में सब एक जानने साथ की मिलकर काम करते दिलचस्पी हैं। सबसे ज्यादा है। This is a maintenance एग्रीमेंट करार किया हुआ है। machine for हाँ, the agreement। train wheels. Then train are running for long distance. Maybe just the wheels will be worn out. Japan Then बोलेंगे। जापानी such a वाले। wheels हाँ, जापानी। must be maintained. इंजीनियरिंग। This machine can maintain such a This worn out machine। wheels. Then train comes to the above the machine. Then stop the correct position. Then machine this machine can little bit lift up the train. Then 17 साल this is रहकर भी a हिंदी drive नहीं सीख roller. पाया, क्या This काम drive का। roller can rotate the wheel itself. Then wheel is turning. Then this is a measuring tool. Measuring tool comes to the measure the wheel shape, how the wheel worn out. Then this machine has a CNC control and program. Then machine can know what this wheel status is. Then machine can reshaping the wheel surface. इस समय हम लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के एक कास्टिंग यार्ड में मौजूद हैं। ये पालघर ज़िले का सखारे गांव है जहाँ पे ये पूरी फैसिलिटी बनाई गई है और यही वो जगह है। ऐसे और भी कई सारे यार्ड बनाए गए हैं जहाँ पर गर्डर तैयार किया जाता है और इसी गर्डर को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है ऊपर ये जो बड़े बड़े पियर्स बने हुए हैं। ये गर्डर करीब 1000 टन का होता है और उसका पूरा प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये करीब 50 ये एकड़ का यार्ड है और हमारे पीछे ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स आप देख रहे होंगे और जो कि इक्विप्ड है करीब 1100 टन का वेट उठाने के लिए। तो यहाँ पे गर्डर तैयार किया जाता है और इन मशीन्स के थ्रू जिसको यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज गैंट्री और एक इसी तरीके का एक और मशीन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेडल कैरियर। तो गर्डर को पहले कास्ट किया जाता है, उसके बाद में उसको स्ट्रेडल कैरियर के थ्रू एक इस पोजीशन पे लाया जाता है और यहाँ से ब्रिज गैंट्री के थ्रू 2 ब्रिज गैंट्री के थ्रू गर्डर को 1000 टन के गर्डर को उठा करके ऊपर में रख दिया जाता है। लेकिन इन विशालकाय मशीनों के शोर के बीच कई इंसानों में खामोशी भी है। सवाल ये है
कि प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीनें देने वाले किसान क्या कभी इसमें सफर कर पाएंगे। गोवाना गांव के सचिन पारदी बात की है। आंखों में एक टीस है। वे एक गर्डर लॉन्च को देखते हुए कहते हैं कि शायद इस जन्म में हम इस ट्रेन में न बैठ सकें। और यहाँ पे आप मेरे क्या पीछे बात है। देखिए कि ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ही ये गर्डर नहीं, लॉन्च नहीं, इस होने जन्म जा में रहा बैठेंगे है, बुलेट ट्रेन जो में कि यार। ये करीब करीब 1000 टन का गर्डर है और ये गांव के एकदम बीचों बीच से ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो। और ये गर्डर लॉन्च हो जाएगा तो ये पार्ट ऑफ द वायाडक्ट बन जाएगा जहां से बुलेट ट्रेन गुजरता है। तो ये अभी थोड़ी देर में ही ये सारा प्रोसेस होगा। दुनिया में पहली बुलेट ट्रेन साल 1964 में जापान के टोक्यो से ओसाका के बीच चली थी। यह ट्रेन अपनी ओसाका, यात्रा के टोक्यो। दौरान टोक्यो माउंट से फूजी के पास ओसाका। से गुजरने के लिए चर्चित है। जापान। भारत मेट्रो? की पहली ना बुलेट बुलेट। ट्रेन भी बुलेट ट्रेन? महाराष्ट्र के क्या बात पालघर है। जिले में घुसते ही सह्याद्री पहाड़ियों से होकर गुजरने लगती है। क्योंकि पहाड़ हैं तो चुनौतियां भी ज्यादा हैं। यहाँ कुल 7 हाँ देखो माउंटेन पहाड़ टनल जहाँ बनाए होता जा है रहे हैं। चुनौतियाँ ज्यादा मेरे रहती पीछे है जो ना। आप टनल देख रहे हैं ये माउंटेन टनल नंबर 6 है, महाराष्ट्र के सब पालघर देखो में ना पड़ता है। इतनी स्पीड और आवे ये ना करीब मैं करीब भोयरा में 400 निकलने मीटर का लंबी टनल कि है। करने हैं ना, और कि करने एक हैं। चीज़ हाँ, इसमें knowledge। खास स्पीड ये वे है द्वारा कि तो देश में बहुत सारी जगहों पे टनल्स बनते हैं और रेलवे के प्रोजेक्ट के भी टनल हैं, लेकिन इसमें एक मनी इम्पॉर्टेंट हवा पासी टेक्नोलॉजी बाहर ये है नाकनी क्योंकि पड़े जब किकर बुलेट काटनी हो ट्रेन जा रहा इसकी है स्पीड ट्रेन करीब बाहर करीब लाना 300 किलोमीटर की होगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जब वो इतनी खुला स्पीड से किकर इस टनल हिलाने। से काफ़ी बाहर जब निकलेगी तो वो एक साउंड क्रिएट करता है। उस साउंड को मिटिगेट करने के लिए एक स्पेशल तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इस टनल के बाहर बनाया जाएगा, जिसको यहाँ के मतलब इसका टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एंट्रेंस हुड। तो वो एक बहुत ख़ास चीज़ है इस टनल में हमें देखने को मिलेगी। मुंबई में इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ ज़मीन के ऊपर बिछे गैस और पानी की बड़ी क्या बात। पाइपलाइन, रोड और बहुमंजिला इमारतों के नीचे ब्लास्टिंग पाइपलाइन, करके बड़ी-बड़ी बिल्डिंगां, 5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई गटर, है। अब ये सब 16 ने किलोमीटर टालता की हुआ और काम करना अंडरग्राउंड पड़ा। टनल बनाई जाएगी। इसमें देश की पहली 7 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल भी शामिल है। हम लोग इस समय मुंबई के नज़दीक सावली गांव में हैं। आपको गांव यहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोग सरफेस से करीब 39 मीटर्स नीचे हैं। 39 मीटर्स का मतलब हो गया करीब करीब 12 से 13 स्टोरी हाँ। बिल्डिंग नीचे। 21 किलोमीटर लंबी टनल बननी है इस प्रोजेक्ट के एंड में, महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई में। और उसी टनल का ये पार्ट है मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये एक टनल बोरिंग मशीन का डायमीटर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें टनल बोरिंग मशीन को सेट करेंगे। ये आगे एक्सकवेट करते हुए पीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक जाएगा ये टनल। हम लोग अभी मेरे पीछे जो है वो हम 5 किलोमीटर चल के आए हैं एक टनल के अंदर से ही। और ये टनल एक अलग मेथड से बनाया गया जिसको बोलते हैं NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ये ब्लास्टिंग के जरिए किया जाता है। यहाँ के आगे जो टनल एक्सकेवेशन होगा वो टनल बोरिंग मशीन के जरिए होगा। बुलेट ट्रेन देश की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है। इसकी कुल लागत करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए है। कई देरी के बाद अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक पूरे प्रोजेक्ट को साल 2029 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेल के इतिहास में मुंबई का एक खास महत्व है। आज से करीब 173 साल पहले ही थाने से लेकर के बोरीबंदर के बीच में देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। उसी बोरीबंदर जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर BKC से देश की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। सरकार का ये मानना है कि जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडमार्क के साथ साथ में ये 2 बड़े शहरों के बीच में मेजर इकोनॉमिक बूम प्रोवाइड करेगा। हालांकि एक सवाल ये भी है कि ये बुलेट ट्रेन आम आदमी मिडिल क्लास के लिए कितना अफोर्डेबल होगा। और जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर इस साल बजट में सरकार ने अनाउंस किया है, उन नए परियोजनाओं के लिए ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कितना सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा। हम कब तक या आने वाले कितने सालों में देश का कंप्लीटली मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देख पाएंगे? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले समय में मिल सकते हैं। आप देख रहे थे द इंडियन एक्सप्रेस, धीरज मिश्रा और शंखदीप बैनर्जी के साथ। दोस्तों, बम्बई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत जो ऐसे ऐसे जगह पे बनाने वाले हैं बुलेट ट्रेन। तो अभी तो फिलहाल तो देखो
कि गुजरात से महाराष्ट्र की काम चल रहा है और आगे का कोई बता नहीं रहा है। ठीक है, चलता तो होगा मगर आगे का प्रोजेक्ट सरकार का प्रोजेक्ट है अहमदाबाद साबरमती से लेके पुणे तक जाने के लिए बुलेट ट्रेन का है। ठीक है, इतने में चाहिए मेन यही तो मेन है चलाने के लिए। और मेरे को ये लगता है गरीबों के लिए तो बुलेट ट्रेन में बैठना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसकी टिकट ही इतनी होगी, इसका किराया ज्यादा है। हाँ, और वंदे भारत नंबर में भारत है 3 से ऐसी ट्रेन चलाई थी, इसमें हम गरीब बैठ भी नहीं सकते भाई, इतनी टिकट महंगी है। ठीक है ना, किराया ही इतना महंगा बढ़ा दिया है। हाँ, बहुत महंगा है। अगर कम किराया होता तो मगर समय के हिसाब से तो बहुत सही है यार, समय के हिसाब से बात तो सही है। ठीक है ना, समय के हिसाब बड़े बड़े लोग बैठेंगे, खर्च करेंगे तो अपने पास ही पैसा आएगा। ठीक है ना, तो देखो अपने लिए भारत ने बहुत ट्रेन गरीबों के लिए चलाई हुई है भाई। आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आपकी राय क्या है ये अपने कमेंट में आप राय बता सकते हैं। तो ये ट्रेन कब तक चालू होगी और कौन कौन बैठना चाहता है और कमेंट में जरूर बताएं, और हमारा वीडियो आप कहाँ से देखें जरूर कमेंट में बता सकते हैं। और देखें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होंगी, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।